नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए पटना हाईकोर्ट ने अब एक बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट का यह फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस मसले को लेकर, जिस मसले पर यह फैसला सुनाया गया है, उसे लेकर आंदोलन तक हो चुका है। इसे लेकर याचिका तक डाली गई थी और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अब जो निर्देश जारी किया है, अब जो फैसला जारी किया है, वो सरकार के पक्ष में तो है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में नहीं है। क्या झटका लगा है और किस याचिका पर सुनवाई की गई है, वो हम अगर आपको बताएं तो देखिए, पटना हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत फैकल्टी सदस्यों के लिए आधारित फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जीपीएस लोकेशन साझा करने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ डॉक्टर श्याम कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से निजात के मौलिक अधिकार का उल्लंघन सिद्ध नहीं होता। अब कोर्ट ने यह कहा कि यह अच्छी शासन व्यवस्था के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता डॉक्टरों ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा 16 अप्रैल 2025 को जारी सार्वजनिक सूचना को चुनौती दी थी, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेजों में फेस आधारित आधार प्रमाणीकरण के जरिए उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। अब यह देखिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्रदत्त निजता और गरिमा के अधिकार का हनन करती है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि देश भर में मेडिकल कॉलेजों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली पहले से लागू है और केवल आशंका के आधार पर इसे असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि एनएमसी एक वैधानिक निकाय है और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है। हालांकि कोर्ट ने एनएमसी और राज्य सरकारों को भी यह निर्देश दिया कि मेडिकल शिक्षण सेवा में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि केवल उपस्थिति सुनिश्चित करने से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। अब यह भी जान लेना जरूरी है कि बिहार स्वास्थ्य संघ इस मामले को लेकर आंदोलन भी कर चुका है। डॉक्टरों ने हड़ताल किया था, वही ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार भी किया गया था और इसे लेकर याचिका डाली गई थी। मतलब कुल शब्दों में अगर कहें एक लाइन में, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और बिहार के सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। अब झटका उन्हीं के लिए है जिन्होंने ये याचिका डाली थी। वैसे तो इसमें कोई गलत हमको नजर नहीं आता, क्योंकि अगर आप आते हैं और आपको अटेंडेंस लगाने की बात कही जाती है बायोमेट्रिक तरीके से या किसी भी तरीके से, अगर आपको आपकी उपस्थिति समय पर दर्ज कराने के लिए कोई नियम कायदा कानून बनाया जा रहा है, तो ये आपके हित में भी है और उस संस्थान के हित में भी है जिसने ये प्रणाली बनाई है। अब ऐसे में समझ नहीं आता कि इन लोगों ने इस फैसले को चुनौती हाईकोर्ट में दी कैसे थी। जो भी हुआ, लेकिन अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक वाजिब फैसला तय करते हुए कहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, अनुशासन को बढ़ावा देता है और ऐसी पारदर्शिता और ऐसी प्रणाली सिर्फ यहां नहीं हर जगह लागू है। तो ऐसे में इस याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद हमें यह लगा कि हमें आपको यह खबर बताना चाहिए और यह बताना चाहिए कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कैसे पटना हाईकोर्ट ने झटका दे दिया। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।